back to my YouTube channel. This side Mahi. Hope you all are doing well in your personal and professional life both. So today's video we are discussing about hickory wood के types and species के बारे में, जिसके बारे में mostly interior designer और exterior designers को नहीं पता है. अगर हम बात करें hickory wood के बारे में, इससे पहले हमने एक वीडियो कवर करी हुई है जिसमें हमने hickory wood के कलर, अपीयरेंस एंड उसके अबाउट व्हाट इज़ hickory wood, कहाँ से आती है hickory wood एंड उसकी साइंटिफिक नेम क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, वो सब डिस्क्राइब किया हुआ है. एंड अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, हियर इज़ द आई बटन पे क्लिक करिए और जल्दी से वो वीडियो देखिए. बात करने वाले इस वीडियो के बारे में, हम हमेशा इंटीरियर में हिकरी वुड लगा तो देते हैं लेकिन हमें उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में नहीं पता होता है. एंड अगर हम हिकरी वुड लगा भी रहे हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी हिकरी वुड है, कौन सा टाइप ऑफ हिकरी वुड है. बेसिकली हिकरी वुड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. इसी चीज़ को हम कवर करेंगे आने वाली 3 वीडियो में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. हम टोटल बात करेंगे 15 हिकरी टाइप्स के बारे में. हम हर वीडियो में 5 हिकरी डिस्क्राइब करेंगे एंड इन दिस वीडियो हम 5 हिकरीज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. तो बिना देरी किए हुए लेट्स गो टू द वीडियो. हम बात करते हैं शागबाग हिकरी वुड के बारे में. शागबाग जो नेम है इसके ट्रीज़ की वजह से लिया गया है, बिकॉज शागबाग हिकरी के जो ट्रीज़ होते हैं उसका जो अपीयरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा शैगी होता है. इसका जो बाग होता है, मतलब ट्रीज़ का बाहर वाला एरिया, वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा शैगी होता है. दैट्स वाई हम इसको शागबाग हिकरी वुड बुलाते हैं. अगली सेकेंड, अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है कारिया ओवाटा. हम थर्ड बात करते हैं वेयर इट केम फ्रॉम, ये कहाँ से आती है. तो ईस्टर्न यूएस से आती है एंड साउथ ईस्ट कनाडा से आती है. इस वजह से ये फेमस है. तो इसकी हार्डनेस की वजह, इसका जो जंग का हार्डनेस लेवल है दैट इज़ 1880 एंड ये बहुत ज़्यादा हार्डनेस लेवल है. दैट्स वाई इनको बहुत ज़्यादा फ्लोर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है. अगर हम बात करें शागबाग हिकरी किस चीज़ के लिए हम इसको छोड़ सकते हैं, दैट इज़ इसका हाईली श्रिंकेज लेवल. अगर आप इसको लगाएंगे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये श्रिंक हो जाती है. कि ट्रीज़ की लेंथ के बारे में, कि लेंथ क्या होती है, ये टॉल कितने होते हैं, 40 to 100 फीट इनकी हाइट होती है. ट्रीज़ के लाइफ स्पैन के बाद तो मैच्योर होते हैं, 350 ईयर्स तक आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर हम बात करें इंटीरियर और कमर्शियल में कितने लाइफ टाइम पीरियड तक चलते हैं, कितनी लाइफ स्पैन होती है, तो इंटीरियर में इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो डिकेड तक चलती है, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम होती है. इट डिपेंड्स की नेचुरल हिकरी होनी चाहिए. बात करें कमर्शियल में, तो कमर्शियल में ये अप्रॉक्स 15 ईयर्स चल सकती है विद रेगुलर मेंटेनेंस. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके कलर्स के बारे में, तो बेसिकली कलर्स हार्डवुड और सैपवुड में डिवाइडेड होते हैं. हार्डवुड बेसिकली ट्रीज का मिड एरिया एंड सैपवुड इसके अराउंड वाला जो लाइटर पार्ट होता है वो. अगर हम बात करते हैं हार्डवुड के बारे में, तो ये लाइट टू मीडियम ब्राउन कलर हो सकता है हार्डवुड का. एंड अगर हम सैपवुड की बात करें तो ये क्रीमी वाइट होता है. शागबाग के ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो इसके जो ग्रेन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा वेवी होते हैं एंड स्ट्रेट होते हैं. हम बात करते हैं शागबाग हिकरी के एडवांटेजेस के बारे में. एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. फर्स्ट आता है हार्डर देन ओक एंड मैपल. ओक वुड और मैपल वुड से काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है. तो मोस्टली जहाँ पे आप इनको यूज़ करें, जैसे कैबिनेट्स हो गए या फिर आपका फर्नीचर हो गया या फ्लोर्स हो गए, तो वहाँ पे बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक ये चल सकती है. तो सेकंड में आपका आता है विद फिनिशेस. ये फिनिशेस के साथ बहुत अच्छे से जाती है. शॉक रेजिस्टेंट, मोस्टली हिकरी वुड आपको शॉक रेजिस्टेंट ही मिलती है. लीस्ट आपका जो आता है गुड विद स्टीम बेंडिंग. स्टीम बेंडिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है बेंड करने के लिए. इसको पहले स्टीम देकर बेंड किया जाता है चीज़ों को. और जितने भी फर्नीचर्स बनते हैं जिनमें भी बेंडिंग होती है, कॉर्नर्स होते हैं, वो सारे ऐसे ही बनते हैं. एंड स्टीम बेंडिंग के लिए शागबाग हिकरी वुड काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड काफ़ी ज़्यादा सूटेबल भी होती है. बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ शागबाग हिकरी. इसलिए डिसएडवांटेजेस के बारे में हम पता नहीं होता, मोस्टली कोई भी नहीं बताएगा, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. पहला आता है ससेप्टेबल टू इंसेक्ट अटैक. इस पे इंसेक्ट अटैक बहुत जल्दी हो जाता है. देन सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड में आपका आता है डिफ़िकल्ट टू वर्क विद टूल्स. इसकी हार्डनेस की वजह से टूल्स के साथ काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. नेक्स्ट अगर हम थर्ड बात करते हैं तो थर्ड पे आता है इट टेंड्स टू वार्प एंड क्रैक. इसको थोड़ा सा क्रैक होने का डर होता है. हाईली श्रिंकेज लेवल. नॉट लीस्ट इज नॉट रेजिस्टेंट टू डिके, डिस्ट्रॉय होती है. वुड के बारे में दैट इज रेड हिकरी वुड. हिकरी वुड के बारे में बात करते हैं तो पहले आता है इसका नेम, रेड हिकरी वुड बुलाते हैं. एंड सेकंड अगर हम बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कारिया ओवालिस. देन थर्ड अगर हम बात करें, दीज आर फेमस फॉर,
किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है रेड हिकरी वुड, तो किस चीज़ के लिए फेमस हो सकती है? यस, ये फेमस है अपनी शॉक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी और अपनी स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड ये किस चीज़ के लिए फेमस नहीं है, तो इंसेक्ट अटैक्स। इस पर इंसेक्ट अटैक बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाइट के बारे में हिट हो सकती है एंड मोस्टली हिकरी वुड की जो हाइट होगी वो आपको 100 फीट ही मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लाइफ स्पैन के बारे में, कितने लॉन्ग टाइम पीरियड तक इसके ट्रीज जिंदा रहते हैं या मैच्योर होते हैं, तो बेसिकली ये 250 ईयर्स रिड्यूस करते हैं एंड जिंदा रहते हैं। अगर हम बात करें इंटीरियर और कमर्शियल एरिया में इनका लाइफ स्पैन क्या है, इंटीरियर में टाइम पीरियड तक चल सकती है अगर इसको मेंटेनेंस बहुत अच्छी दी जाए होती है एंड इसका अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है। अगर कमर्शियली में, तो कमर्शियली हम इसको 15 ईयर्स हिकरी वुड होती है मेंटेनेंस करते हैं। हम इसके कलर के बारे में या अपीयरेंस के बारे में, तो अपीयरेंस में कलर और ग्रेन्स बहुत मैटर करते हैं। तो कलर इसका वाइट टू डार्क ब्राउन कलर होता है एंड अगर हम बात करें ग्रेन्स की, तो स्ट्रेट एंड वेवी ग्रेन्स आपको मिलेंगे एंड अनइवन टेक्सचर मिलेगा। इसको जो टेक्सचर होता है स्ट्रेट के साथ साथ बहुत छोटा छोटा टेक्सचर भी होता है, बीच में से कट्स और डिवाइडेड होते हैं। रेड हिकरी वुड के एडवांटेजेस के बारे में, तो फर्स्ट आपका आता है अपीयरेंस। इसका जो अपीयरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सेकेंड आता है एक्सट्रीमली शॉक क्रैच रेजिस्टेंट एंड थर्ड नॉट द लीस्ट गुड विद हार्डनेस। इसकी हार्डनेस बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो पहला आता है हाईली ससेप्टेबल टू इंसेक्ट अटैक, जिसके बारे में हमने बात करी थी। इस पर इंसेक्ट्स का बहुत ज़्यादा डर होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको पेस्टिसाइड कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन सेकेंड नॉट द लीस्ट आता है हैवी। आपकी जो रेड हिकरी वुड होती है वो बाकी हिकरी वुड से थोड़ी सी हैवी होती है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा लग सकते हैं, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात करते हैं अपनी थर्ड हिकरी वुड के बारे में, दैट इज़ पिगनेट हिकरी वुड। पिगनेट हिकरी वुड पहले हम बात करते हैं नेम के बारे में। तो बेसिकली पिगनेट हिकरी वुड के बहुत सारे नेम हैं, बहुत सारे नेम से इसे बुलाया जाता है, जैसे कि स्वीट पिगनेट हो गया, कोस पिगनेट हो गया, स्मूथ बार्क, स्वैम्प एंड ब्रूम, इन नामों से इनको बुलाया जाता है। पिगनेट को साइंटिफिक नेम में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कारेक्लैब्रा। वेयर दिस केम फ्रॉम, ये कहाँ से आती है, तो बेसिकली इसकी जितनी भी स्पीशीज़ होती है वो आपको ईस्टर्न यूएस में मिल जाएंगी। ईस्टर्न यूएस में बहुत सारी हिकरी वुड अवेलेबल है। दीज आर फेमस अपने हार्डनेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें सबसे ज़्यादा हार्डनेस होती है, दैट इज़ अप टू 2140 LBF, दैट मीन्स जंग का हार्डनेस लेवल पे 2140 इसकी हार्डनेस होती है। आप में से किसी को ये नहीं पता जंग का हार्डनेस लेवल क्या होता है। इसमें बेसिकली एक स्टील बॉल होती है एंड स्टील बॉल को वुड पे टेस्ट किया जाता है रख के। नॉट फेमस फॉर ये रॉट रेजिस्टेंट नहीं होती है। बेसिकली अगर आपको रॉट रेजिस्टेंट वुड चाहिए तो यू कांट टेक दिस। तो बेसिकली इनकी जो हाइट होती है 8 फीट इनकी हाइट होती है। एंड अगर हम बात करते हैं इनकी लाइफ स्पैन का, कितने लॉन्ग टाइम पीरियड तक इनके पेड़ या ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, 100 to 300 ईयर्स। एंड अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें इंटीरियर और कमर्शियल में, तो बेसिकली इंटीरियर में ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक चल जाती हैं। बात करते हैं कमर्शियल में, तो कमर्शियल में थोड़ा कम हो जाता है, अप्रॉक्स टू 20 ईयर्स तक ये रह सकती है, आपके फ्लोर्स पे, आपके पैनलिंग्स में रह सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कलर्स की, तो क्या क्या कलर है इसके, नियरली वाइट क्रीम हो सकता है या क्रीमी ब्राउन कलर हो सकता है। एंड इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट वेवी होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अनइवन होते हैं। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। पिगनेट वुड के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो पहला आपका आता है गो वेल विद फिनिशेस। ये फिनिशेस के साथ बहुत अच्छे से जाती है एंड बहुत अच्छे से इसके जो ग्रेन्स होते हैं फिनिशेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन सेकेंड आता है फ्लेक्सिबल। ये वुड काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये बहुत सारे एरिया में यूज़ हो सकती है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की नीड होती है, जैसे कि फ्लोरिंग्स हो गया आपका एंड जितने भी आपके हाई ट्रैफिक एरियाज़ हो गए आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड आपका आता है स्क्रैचेस। इस पर बहुत रेयर लगते हैं, बहुत कम स्क्रैचेस इस पर लगते हैं, तो आप इसको फ्लोरिंग कैबिनेट्स, किचन कैबिनेट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नॉन टॉक्सिक, ये काफ़ी ज़्यादा नॉन टॉक्सिक होती है, जिसको हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपके एजेड लोग हो गए एंड जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो गए, तो उनको टॉक्सिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। काफ़ी मटेरियल्स होते हैं जो टॉक्सिक भी होते हैं, जिनमें केमिकल्स इंक्लूड होते हैं, तो ये नॉन टॉक्सिक होती है। ये शॉक रेजिस्टेंट होता है बाकी हिकरी वुड की तरह। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें है डिफिकल्टी टू वर्क विद टूल के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस, जिसकी वजह से हल्का सा ब्रेक लग सकता है या टूल्स बहुत ज़्यादा अटक सकते हैं। सेकेंड आता है ससेप्टेबल टू इंसेक्ट अटैक, वजह से इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेस्टिसाइड्स करवा। थर्ड नॉट द लीस्ट, आप जब भी इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करें तो इसकी रेगुलर केयर करना
रेगुलर मेंटेन रखना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी फोर्थ हिकरी वुड के बारे में, दैट इज़ नटमेग हिकरी वुड। नटमेग हिकरी वुड के बारे में बहुत कम लोगों ने ही सुना होगा। पहले अगर हम बात करते हैं नटमेग हिकरी वुड के बारे में, तो बेसिकली नटमेग हिकरी वुड के साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसको हम बुलाते हैं कारे माइरिस्टिक फॉर्मिस। वेयर दे केम फ्रॉम, दीज आर केम फ्रॉम साउथर्न यूएस। फेमस फॉर हार्डनेस, इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा लेवल होता है इसका हार्डनेस का, दैट इज़ 1290 जंग का हार्डनेस लेवल। एंड दीज आर नॉट फेमस फॉर सक्सेप्टेबल टू इंसेक्ट अटैक। इस पे इंसेक्ट अटैक बहुत ईजिली हो जाता है। हाइट के बारे में तो बाकी हिकरी वुड के ट्रीज़ के मुकाबले इसकी जो हाइट होती है वो काफ़ी कम होती है, दैट इज़ अप टू 45 से लेके आपकी 60 फीट तक होती है। फिर 60 फीट लॉन्ग ट्रीज़ होते हैं। एंड अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें, कितने टाइम पीरियड तक चल जाते हैं, इस पहले तो हम बात करते हैं ट्रीज़ की लाइफ स्पैन की, जो 200 से लेकर 300 ईयर्स तक होते हैं, मैच्योर भी हो जाते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। अगर हम बात करें इंटीरियर में, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है डिकेड तक चलती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलती है। देन अगर हम बात करें कमर्शियल में, तो कमर्शियल में ये 15 ईयर्स तक चलती है विद मेंटेनेंस एंड विद केयर। के कलर के बारे में तो बेसिकली इसका कलर वही है, लाइट टू मीडियम ब्राउन कलर मिलेगा आपको विद रेड टेंट, एंड ग्रेन्स इसके स्ट्रेट अनइवन टेक्सचर होते हैं। अगर हम इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, तो पहला ये आता है नॉट सो एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, जिसकी वजह से आप इसको अपने फ्लोरिंग्स वगैरह, कैबिनेट्स वगैरह, पैनलिंग्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। एंड गो वेल विथ फिनिशेस, ग्रेन्स की वजह से ये बहुत अच्छे से फिनिशेस को अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में, टेबल टू इंसेक्ट अटैक, जिसके लिए फेमस नहीं है बिल्कुल भी। एंड सेकंड आता है डिफ़िकल्ट टू वर्क विद टूल्स, इसकी हार्डनेस की वजह से बाकी हिकरी वुड्स की तरह ही इसमें प्रॉब्लम आती है, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ा अवॉइड करिएगा हिकरी वुड्स को। फिफ्थ वुड के बारे में, हिकरी वुड के बारे में, दैट एजली बिटरनट हिकरी वुड का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज़ कारे कार्डिफॉर्मिस। कहाँ से आती है, तो बेसिकली यूएस से आती है। एंड अगर हम बात करें, एक चीज़ है बिटरनट हिकरी वुड में जो बहुत ज़्यादा फेमस है, दीज आर फेमस फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी। एंड अगर हम बात करें कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इसको छोड़ दिया जाता है इंटीरियर और एक्सटीरियर में, टेबल टू इंसेक्ट अटैक्स, इस पर भी इंसेक्ट अटैक्स का बहुत ईजिली वे होता है। चलिए ट्रीज़ की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, ट्रीज़ की हाइट इसलिए डिपेंड करती है बिकॉज जितनी ट्रीज़ की हाइट होगी उतने ही उसके लॉग्स कट होते हैं। अगर जितने ही लॉग्स कट होते हैं उतनी ही क्वांटिटी में उसके लॉग्स आते हैं, और उतनी क्वांटिटी में आपकी वुड्स में यूज़ होते हैं, आपके फर्नीचर एंड कैबिनेट्स में यूज़ होते हैं। लंबे ट्रीज़ होते हैं उतने ही लंबे लॉग्स आपको मिलते में यूज़ हो जाते करते हैं। इसके लाइफ स्पैन के बारे में, ईयर्स इनके ट्रीज़ की लाइफ स्पैन होती है। एंड जो नॉर्मली इंटीरियर की जो लाइफ स्पैन होती है, इंटीरियर में जब आप यूज़ करते हैं इन वुड्स को, तो ये मोस्टली 15 ईयर्स तक विद मेंटेनेंस आराम से चल जाती है। एंड कमर्शियल में भी ये 15 ईयर्स विद मेंटेनेंस बहुत आराम से जाएगी। इसके कलर्स के बारे में, तो बेसिकली कलर्स लाइट टू मीडियम ब्राउन कलर्स होता है विद रेड टेंट। एंड जो ग्रेन्स होते हैं मोस्टली हिकरी वुड के वही सेम ग्रेन्स होते हैं स्ट्रेट वेव। जिसके बारे में, तो फर्स्ट आपका आता है स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बात कर रहा है हम। सेकेंड आता है इन बजट, एक्सपेंसिव नहीं होती है, आपके बजट में बहुत जल्दी अवेल हो जाएगी, जितनी भी मोस्टली हिकरीज होती है आ जाती है। देन थर्ड नॉट डिलीट आता है गुड विद स्टीम बेंड। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो पहला तो आता है सक्सेप्टेबल टू इंसेक्ट अटैक। इस पर इंसेक्ट्स आते हैं तो आप इसको कॉर्नर्स में बहुत ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो कॉर्नर्स है, जो बिल्कुल आपके इंसेक्ट्स वाला एरिया है, जहाँ पे आपको लगता है पेड़ पौधों के आसपास का एरिया जो है, आप वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, डिफिकल्टी टू वर्क विद टूल्स, सेम टाइम कंज्यूमिंग होती है काफ़ी ज़्यादा इसकी हार्डनेस की वजह से, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन एरियाज़ के बारे में। तो मोस्टली हिकरी वुड्स का जो एप्लीकेशन एरियाज़ होते हैं बहुत जगह यूज़ की जाती है। नॉर्मली जो हमारे कॉमन एरियाज़ होते हैं हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कि इंटीरियर्स में। सेकंड अदर एरियाज़ में बात करेंगे। एंड थर्ड हम बात करेंगे स्पेसिफाई रूम को लेके कि कौन कौन से रूम में हम यूज़ करते हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, फर्नीचर्स में यूज़ करते हैं, फ्लोरिंग्स में यूज़ करते हैं, थर्ड कैबिनेट्स में, फोर्थ पैनलिंग्स में। अगर हम बात करें इन अदर एरियाज़ में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इनका, तो पहला आपका आता है टूल हैंडल्स। इसके शॉक रेजिस्टिविटी की वजह से आप इसको टूल हैंडल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आपका आता है लैडर्स, आप इसको लैडर्स में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पैडल्स में यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपके बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि आपके एथलेटिक इक्विपमेंट्स भी होते हैं वुडन के, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन फिफ्थ आपका आता है एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, जो आपके वुडन एयरक्राफ्ट्स होते हैं खेलने के लिए, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन फिर आप यूज़ कर सकते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक आपकी जितनी भी हो गई, आपकी ड्रम स्टिक्स हो गई, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। व्हील्स में यूज़ कर सकते हैं।
सकते हैं आपके जितने भी कार्ट की व्हील्स होती हैं आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल मशीन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से स्पेसिफिक रेजिडेंशियल में एरियाज़ है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, तो किचन में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, आप यूज़ कर सकते हैं आपके जितने भी हाई ट्रैफिक एरियाज़ हो गए, आप वहाँ पे हिकरी वुड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट डाइनिंग, सेकेंड लिविंग रूम हो गया, थर्ड लॉबीज़ हो गई, फोर्थ हॉलवेज हो गया। तो आप इन जगह पे आप अपने वुड्स को, हिकरी वुड को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।